नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। करते बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण ने सरकार और लोगों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है कि लोगों पर अब सीधा असर इसका पड़ने लगा है। सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और कई तरह की समस्याओं से इन दिनों दिल्ली एनसीआर के जो लोग हैं वो जूझ रहे हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से अब लोग अपने घरों में एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं। पिछले दिनों देश की बात करें तो सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत प्रदूषण की वजह से सुबह टहलने के दौरान बीमार पड़ गए थे। वहीं अब नई दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास ने भी प्रदूषण से बचने के लिए तैयारी कर ली है। अमेरिकी दूतावास ने ब्लू एयर प्यूरिफायर अपने व्यापक नेटवर्क के लिए 2 हेपा पार्टिकल फिल्टर के 1200 बॉक्स जो है वो हासिल करने के लिए बड़ी खरीद प्रक्रिया जो है शुरू की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से अब अमेरिकी दूतावास भी चिंता में आ गया है। दिल्ली में सर्दियों में बार बार धुंध छाने के मद्देनजर दूतावास का ये कदम लगातार फिल्टर बदलने की बढ़ती जरूरत को दर्शाता है। दिल्ली का AQI कई बार 400 के पार पहुंच जाता है, इसलिए सरकारी कार्यालय, कॉर्पोरेट स्कूल और इसके साथ साथ विदेशी दूतावास सभी घर के अंदर की हवा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए प्रीमियम एयर प्यूरिफायर सिस्टम जो है वो बहुत जरूरी बता रहे हैं और इस पर निर्भर भी करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सरकार कब तक प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी, अहम कदम उठाएगी, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, इसी विषय को हम रखने वाले हैं। हालांकि देखिए, दिल्ली जो है राजधानी की जो तस्वीर है, यहाँ की आबो हवा जिस कदर लगातार दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ग्रैप 3 की बात करें, तमाम जो नियम ग्रैप 3 के तहत लगाए गए थे उनके तहत भी लगातार तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन अब क्योंकि जानकारियां मिल रही है, हम आपको जानकारियां रख देते हैं आपके सामने और बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हवा है वह प्रदूषित हो चुकी है, लोगों की जान पर बना रही है। किस तरीके से विश्व के जो टॉप प्रदूषित शहर है इसकी जानकारी आपके सामने अब रख देते हैं। शहर और AQI दर किस तरीके से है। दिल्ली की बात करें, 350 के पार इस वक्त बताया जा रहा है। ताशकंद उज्बेकिस्तान 251 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। लाहौर की बात कर लेते हैं पाकिस्तान में, जहां 215 इस वक्त AQI है। और इसके साथ साथ हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, जहां ढाका की इस वक्त एयर क्वालिटी जो है वो 211 दर्ज की गई है। दुबई की बात कर लेते हैं, यानी कि UAE 186। इसके साथ साथ पाकिस्तान में ही कराची का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स हम मापे तो वो 183 यानी कि 183 है। अब साथ ही साथ बोस्निया का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो है 170। साथ ही साथ मिस्र को लेकर जानकारी आपको दे दें, 158, यानी कि अभी टॉप लिस्ट में दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी, जहां की आबो हवा पूरी तरीके से दूषित नजर आ रही है, खराब नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये जो AQI का पूरा लेवल है, ये पूरा जो चार्ट है, ये समझाने के लिए काफी है कि दिल्ली में लोग किस तरीके से समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि AQI का स्तर कितना खतरनाक है, यानी कि कितना खतरा ये लोगों के लिए पैदा कर रहा है, ये जानकारी आपके सामने रख देते हैं। AQI अगर 0 से 50 के बीच रहता है तो एयर क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ तक सही होता है। लोगों की आबो हवा यहाँ पर अगर वो रह रहे तो इन्हें समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर 51 से 100 के बीच पहुंचता है तो एयर क्वालिटी ठीक है, अच्छी नहीं कहा जा सकता, यानी कि जीने लायक है, रहने लायक है, लेकिन बेहतर नहीं कहा जा सकता। अगर 101 से 150 की बात करें तो ये संवेदनशील लोगों के लिए अनहेल्दी माना जाता है। साथ ही साथ 151 to 200 अगर रहता है तो सभी के लिए अनहेल्दी है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के लिए अनहेल्दी है, चाहे वो पहले से किसी सांस लेने की समस्या से जूझ रहा हो या कोई हेल्दी व्यक्ति भी हो। अगर 300 से 500 के बीच एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच जाता है तो इसका ये मतलब होता है कि एयर क्वालिटी पूरी तरीके से खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है, यानी कि खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि लोगों की जान पर बना सकता है। एयर पॉल्यूशन से इन बीमारियों का खतरा किस तरीके से है ये भी अब आपको चलिए बता देते हैं। स्ट्रोक, यहाँ पर साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि स्ट्रोक का खतरा यहाँ पर बना रहता है। साथ ही साथ पॉल्यूशन की वजह से कोरोनरी हार्ट डिसीज जो है वो भी लोगों को हो सकती है, और खास तौर से जो कि पहले से ही हार्ट डिसीजेस से कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं, जो सांस लेने की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी कि COPD, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जा रहा है। ये सबसे बड़ा खतरा लोगों के लिए है। फेफड़ों का कैंसर, अब देखिए सीधे सीधे कैंसर को दावत दे रहा है ये प्रदूषण। वही निमोनिया, ये तो आम हर व्यक्ति में, ऐसा कहा जाता है कि हर दूसरे व्यक्ति में इस वक्त पाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं
तो एक सिगरेट की तरह ही इस वक्त हवा में जहर घुला हुआ है। मोतियाबिंद यानी कि आपको आंखों में जलन होगा, आंखें लाल पड़ जाती है और ये तक कैटरैक्ट की समस्या जो है वो खड़ी हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज की समस्या आपको हो सकती है। साथ ही साथ पॉल्यूशन के असर में जो बीमारियों का लिस्ट है वो बीमारियों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं हो रही है, और भी अन्य जो बीमारियां हैं वो लोगों को हो रही है, चाहे वो सांस संबंधी हो, हार्ट संबंधी हो या आंखों की रोशनी को लेकर के हो। साथ ही साथ फैटी लिवर की डिजीज। अब देखिए प्रदूषण से आप कहेंगे कि कैसे फैटी लिवर का खतरा बढ़ रहा है, तो आपको सीधे सीधे बता दें कि जब आप बाहर इस प्रदूषण के माहौल में जीते हैं, आप वर्कआउट नहीं कर सकते, आप वॉक नहीं कर सकते, यानी कि आप एक जगह पर अपने घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में तमाम जो एसिडिक आपको समस्याएं हैं वो हो सकती है। ल्यूकेमिया ये भी एक सबसे प्रचलित बीमारी इस वक्त इस प्रदूषण की मार से लोगों को हो रही है। साथ ही साथ एयर पोल्यूशन से इन बीमारियों का जो खतरा है वो ज़्यादा और ज़्यादा बड़े लेवल पर खतरनाक होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो इंडेक्स है, ये हमने जो डेटा आपके लिए एकत्र किया है, ये प्रॉपर रिसर्च के बाद इकट्ठा किया है, और ये तमाम जो सामने आ रही है, जो चीज़ें सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो अपने आप में हैरान कर देने वाले। अब चलिए, अब आपको मैं अपने खास मेहमानों से वो करवा देती हूँ, रूबरू करवा देती हूँ। साथ ही साथ आपको बता दें इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहा है बीजेपी खेमचंद शर्मा जी मेरे साथ जुड़ेंगे, वहीं स्पोक्स पर्सन आम आदमी पार्टी के विष्णु पांडे जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विजय कौशिक जी कांग्रेस नेता मेरे साथ है, साथ ही साथ कविता अशोक एनवायरमेंटलिस्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही नीरज त्योतिया पल्मोनोलॉजिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कविता जी आपसे ही सवाल रहेगा, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा जो है इस स्तर तक दूषित हो चुकी है, यहाँ पे सिर्फ सांस संबंधी नहीं, आप देखिए डाइजेस्टिव पूरे ऑर्गन में भी समस्याएं हो रही है। मैंने भी गिनवाया कि फैटी लिवर की समस्या हो रही है। ऐसे में दिल्ली में क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं सोचती हूँ कि हम कदम उठाने में भी हमने बड़ी देरी कर दी इस साल, क्योंकि विंटर एक्शन प्लान थोड़ा लेट आया, फिर ग्रैब भी लेट इंट्रोड्यूस हुआ। पर अब मुझे हैरानी इस बात की है कि इतना AQI लेवल है तो हमने ग्रैब 3 को हटाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ग्रैब 2 इज अ माइल्डर वर्जन। तो मुझे लगता है ग्रैब 3 दोबारा लगाएं, क्योंकि देखिए लोगों की जिस तरह से तबीयत खराब हो रही है और लोग हॉस्पिटल्स में भर रहे हैं, तो हमें अपनी सिटी की और NCR की जो हेल्थ जो वेलफेयर है उसको पहले देखना है, क्योंकि अब जो है सर से पानी ऊपर निकल चुका है और पोल्यूशन को कंट्रोल करना एकदम नामुमकिन सा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ग्रैब 3 दोबारा लगाया जाए और लोगों को ये प्रेरणा दी जाए कि आप अपने घर में रहिए। लोग मुझे लगता है सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे एडवर्सिटी को, क्योंकि अभी भी मैं देखती हूँ लोग मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो थोड़ा ये समझना है कि इस वक्त आप नहीं निकल सकते, ना सुबह ना शाम। अगर किसी को बहुत शौक है और लगता है कि कुछ देर धूप में बैठना है तो दोपहर को ही निकलें। और बाकी जो है सरकार के जो प्रयत्न हैं वो जारी हैं, मगर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना किसी गवर्नमेंट का भी के भी बस में नहीं है। एक बार बात बिगड़ गई है, अब तो बहुत ही पोल्यूशन बढ़ चुका है। बिल्कुल, आप जिस तरीके से बता रही हैं कविता जी, इसी पर मैं चाहूँगी नीरज सर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर वेलकम, आपका भी है। मेरा सवाल आपसे इतना सिंपल नहीं रहने वाला है, क्योंकि आप अगर मैं कहूँ जिस तरीके से इस वक्त दिल्ली की स्थिति है, यहाँ पर लोग वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, लोग सुबह ऑफिस जाते हैं, उनको समस्याएं होती है, और इसके साथ साथ लोग ये लगातार चीख चीख कर पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि ग्रैब 3 हटा दिया आपने। ग्रैब 3 हटाने की नौबत नहीं आनी चाहिए थी, और ग्रैब 3 हटाया भी तो उसके लिए प्राइमरी पहले से कुछ जानकारियां रखनी चाहिए थी सरकार को, कुछ कदम उठाए जाने चाहिए थे, कुछ स्टेप्स जो है वो करे जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी की वजह से इस वक्त जो हाल है हम देख रहे हैं दिल्ली में। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैम। ग्रैब 3 हटाने की आवश्यकता इस समय पर नहीं थी, बिकॉज अभी भी पॉल्यूशन बहुत ही हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है, और जो प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को और सभी मरीजों को हो रही हैं वो डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। सो अभी तो हमें सारी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस समय पर, और जैसा कि मैडम ने बताया था, हमें बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए, और अगर हमें जाना भी पड़ता है तो हमें N95 मास्क का प्रयोग करें और अवॉइड करें कि किसी भी पॉल्यूशन वाली प्लेस में ना जा पाए। बिल्कुल, यानी कि पोल्यूशन लोगों की अब जान पर कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है, बड़ा खतरा है। ऐसे में मेरे साथ विजय कौशिक जी भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लीडर। विजय जी वेलकम आपका। और जहरीली सांस में इस वक्त दिल्ली NCR के लोग रहने को मजबूर है, स्पेशली मैं कहूँ जो कैपिटल रीजन है वहाँ पर ख़ास तौर पर लोग जो है सुबह सुबह निकल भी नहीं पा रहे हैं। खास मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ, खुद वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं लोग,
ऑफिस के लिए निकलते हैं तो N95 लगा कर निकलना पड़ रहा है। ऐसे खतरनाक स्तर पर अगर इस वक्त पर्यावरण हम देखें, ग्रैब 3 भी हटा दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एक विजनरी व्यक्ति हैं, वो एक बहुत महान व्यक्ति हैं और वो समझ चुके हैं कि इस देश की समस्याओं की जड़ बढ़ती हुई आबादी है। तो उस आबादी को कंट्रोल करने के लिए वो नए नए फार्मूले अपना रहे हैं, तो उसमें प्रदूषण भी एक है। क्योंकि कोरोना पीरियड में फर्जी वैक्सीन से ज्यादा लोगों को नहीं मार पाए, तो बड़े पैमाने पर लोगों को मारने का एक तरीका ये है कि जो प्रदूषण अगर बढ़ रहा है तो ये कहा जाए कि प्रदूषण है ही नहीं। इसलिए तो ग्रेड 3 हटा दिया सरकार ने, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ मोदी जी को। और देखिए, मोदी जी को तो तमाम सुविधाएं हासिल हैं और वो भगवान के दूत हैं, भगवान से के द्वारा अवतरित हैं, क्योंकि वो खुद को बायोलॉजिकल नहीं मानते, तो उनके ऊपर प्रदूषण का कोई असर नहीं है। जहां तक जनता की बात है, तो देखिए, जनता अपने काम धंधे छोड़ दे, अपने घर में बैठ जाए और भूखी मरे, और इस तरह से वो प्रदूषण से बचकर रह सकती है। या फिर बंकर खोद ले, क्योंकि आपको मालूम है बंकर ही एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बम्बों के हमलों से बचा जा सकता है, परमाणु बम के हमले से बचा जा सकता है। तो प्रदूषण से बचने का भी मुझे एक तरीका यही दिखाई दे रहा है। जहां तक सरकार की बात है, तो सरकार बहुत बढ़िया कदम उठा रही है। जहां पर AQI रिकॉर्ड किया जाता है कि भी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसा है, उसके आसपास पानी का छिड़काव करके माहौल को बहुत बढ़िया बताया जा रहा है। तो ये सब, इन सब बातों के लिए मोदी सरकार बधाई की पात्र है। जहां तक जनता की बात है, जनता मरने के लिए ही पैदा होती है। आप देखें कि नेता कितने मर रहे हैं प्रदूषण से, बहुत कम, लेकिन आम जनता की तादाद बहुत ज्यादा है। जहां तक बिजनेसमैनों का सवाल है, तो उनके लिए ये मुनाफे का समय है, उनके एयर प्यूरिफायर जिन्हें अरे कोई पूछ नहीं रहा। विजय जी इसमें कहाँ से आप आ गए? ये आपने कहाँ से कंपैरिजन कर लिया? क्या गरीब व्यक्ति की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है क्या? उनकी भी जिंदगी की तो इक्वल आप वैल्यू है एक ना? चीज बताइए ना, अगर वैल्यू होती, सुनो मेरी बात, अरे तो तो एक जब हम स्वीडन यहाँ पर कंट्री चर्चा का कर रहे हैं तो बड़ा- हम ये अलग एक बात करके सुन थोड़ी लो। करेंगे कि अमीर व्यक्ति, गरीब मेरी व्यक्ति, बात तो नेता, सुन लीजिए। अभिनेता, मेरी एक लोग, बात सुन आम लीजिए जनमानस, ना। ये थोड़ी करेंगे विजय जी। ऐसी बातें मेरी मत बात करा पूरी कीजिए हो जाने प्लीज दीजिए। विष्णु पांडे जी। एक नहीं बात नहीं नहीं, ये कोई सुनो तरीका थोड़ी है सर। यहाँ पर आके आप बात कर रहे ना, हैं, तरीका सभी क्यों की नहीं है? जिंदगी यहाँ पर सरकार की इम्पोर्टेंट नजरों है, में चाहे कोई गरीब आदमी कीड़े मकोड़े बिजनेसमैन की हो, तरह मरने के सड़क लिए पर पैदा काम हुआ करने है। वाला व्यक्ति हो, मजदूर हो, उसकी भी जान उतनी इंपॉर्टेंट है सर। इक्वली आप अरे तो डिस्ट्रीब्यूट फिर करके आप ग्रेड सवाल 3 कर रहे थे, क्यों मैंने आपको खोला नहीं रोका, सरकार ने? लेकिन यहाँ पर आप अगर डिवाइड मत करिए सर। इम्पोर्टेंट है हाँ। गरीबों की जान, तो सरकार ने ग्रेड 3 को क्यों हटाया? मुझे ये बता ये दीजिए सवाल आप। आप करिए, लेकिन फिर आप डिवाइड मत करिए ना कि बिजनेसमैन को खाली ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। सभी को इक्वल ऐसी ही हवा मिल रही है सर। ना 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 ना, फर्क है मैडम, ये मैं साबित कर सकता हूँ, फर्क है। अच्छा, अगर एक जैसी हवा मिल रही होती, तो मुझे बताइए ना, तो मोदी जी ने ग्रेड 3 क्यों हटाया? अगर ये एक सवाल जैसी आप हवा खेमचंद जी से पूछिए। खेमचंद जी पूछ रहे हैं कि इतनी क्या जल्दी थी, आपने ग्रैब 3 हटा दिया। एक दिन आपको ठीक लगा मौसम तो आपने ग्रैब 3 तुरंत हटा दिया। नमस्कार, जय हिंद। देखिए, ग्रैब 3 लगाना हटाना ये सीधा सीधा मुख्यमंत्री का या सरकार का काम नहीं होता। एक कमेटी बनी हुई है जो कंटिन्यूअसली एनालाइज करती है, मॉनिटर करती है, और मॉनिटर और तो एनालाइज फर्जी के हिसाब आंकड़ों से के आधार पर ये ग्रैब लगाती है 3 और लगाना हटाती है, है। 2 लगाना है, 4 लगाना है, वो रिकमेंड होता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। अब सरकार क्या कर रही है उसके बारे में बता सकता हूँ। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि दिल्ली के जो अपने रीजन हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण लगातार पिछले 15-20 साल में बढ़ता रहा। कांग्रेस के जमाने में बढ़ा, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी के अरे जमाने में हर साल खेमचंद जी, बढ़ता रहा, और ये कांग्रेस के बहुत जमाने में बहुत बढ़ा शुभ तो है। बढ़ा। मेरा सवाल आपसे इतना सिंपल है कि आप मैं आ रहा कांग्रेस हूँ, का जिक्र नहीं आ नहीं रहा नहीं, हूँ। पहले आपने गलत यहाँ पर कोट कर दिया है, क्योंकि अब कांग्रेस के जमाने में बढ़ा तो बढ़ा, बीजेपी का भी तो जमाना आ गया है ना, तो बीजेपी के जमाने में क्यों नहीं ठीक हो रही है हवा? आप ठीक बिल्कुल सही करवाइए। कह रहे हैं ऋतु हो जी। गई ना साल, ऋतु जी, आपको साल भर की बराबर होने वाला है। एक्सप्लेन जी बताइए, लेट एक्सप्लेन मी कीजिए जी प्लीज। बीजेपी के जमाने में ऑन रिकॉर्ड मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप अपनी बैकएंड टीम से बोल सकते हैं, आप पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकलवाएं, और इस समय जब हम नवंबर के एंड में बैठे हैं और इस साल का रिकॉर्ड निकलवाएं, तो आप देखेंगे इस साल नवंबर और अक्टूबर में ऑन एन एवरेज कम से कम 25 से 50% जो प्रदूषण है वो पिछले 5 साल के कंपेरेटिव में कम है। अच्छा, उसके बहुत सारे कारण हैं, और सबसे बड़े कारण है कि दिल्ली के जो अपने लोकल रीजन हैं उस पर युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। डेली हर सड़क पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जहाँ पे कूड़े करकट जलते थे उसको रोका जा रहा है, जहाँ पे लैंडस्लाइड पे हमेशा आग लगी रहती थी और धुआं
निकलता रहता है, उन चीजों को बंद किया गया है। जहाँ प्रदूषण होता है ऐसी फैक्ट्रियों पर रोक लगाई पर गई है। ग्रैप 3 तो क्यों जितने हटाया में- खेमचंद जी? please, ठीक है, let सारी me बातें complete, मान ली ऐसे आपकी। ऐसे नहीं ऐसे सारी नहीं, बातें मान, नहीं नहीं नहीं, सारी कैसे कैसे नहीं सर, दीजिए, कैसे फिर आप नहीं क्रॉस होगा? क्वेश्चन करिए तो मैं जवाब भी दे तो पाऊंगा। पूरा ही थोड़ी क्योंकि बोलते पहले ही रहेंगे आपके चार महाराज, पूरा क्वेश्चन, थोड़ी पहले बोलते आपके रहेंगे। 4 क्वेश्चंस हो गए ऋतु जी, विद ड्यू बताइए, नहीं रिस्पेक्ट, 1 मिनट दीजिए, फिर मैं बोलिए आपको बोलिए पूरा सुनूंगा। बोलिए। तो दिल्ली सरकार ने जो काम किए हैं उसका परिणाम ये हुआ कि अब की बार दिवाली पे भी प्रदूषण कम था, दिवाली के बाद भी प्रदूषण कम था और अभी भी प्रदूषण कम है। मैं ये नहीं कह रहा प्रदूषण की समस्या खत्म हो गई, खत्म करने पे हम लगे हुए हैं, युद्ध स्तर पे लगे हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है। कुछ समय में आप देखेंगे कि प्रदूषण की समस्या पे जो दिल्ली के रीजन्स हैं उस पे हम लोग काबू पा लेंगे और हमने बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रोग्रेस की है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप चाहें तो अपनी बैकएंड टीम से वेरीफाई करा सकते हैं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड फेच करिए और अक्टूबर नवंबर का मेरा इस एक साल का जवाब फेच ले करिए, लीजिए आप आपको इनके बहुत ट्वीट के अच्छे और पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, मैं अब आपके सामने डेटा रख देती हूँ। रुकिए खेमचंद जी, आपने बोला कि बहुत बढ़िया डेटा, मैं रिसर्च टीम की आप बात करते हैं, मैंने खुद यहाँ पर खोल के देख लिया डिटेल। 2025 में 11 नवंबर का जो की तारीख थी, मैं उस दिन का बताती हूँ। 525 एयर क्वालिटी इंडेक्स रजिस्टर किया गया 2025 में, और 2024 में ये 234 मात्र था सर। अब देखिए डबल सीधे। अब आपने 11 नवंबर की बात की, मैं 12 की बता देती हूँ। 12 नवंबर देखिए 560, पिछले साल 219 था। 13 नवंबर 468 इस साल है, पिछले साल 355 था। तो सर कहां से मैडम कम? मैं आपको बता दूं, जिस डेट पे हम बैठे हैं, आपने वो कोड, आज हम 29 तारीख को बैठे हैं, 29 तारीख को पिछली बार 6 से 700 तो 29 तारीख को आपको लग रहा है हवा ठीक हो गई है दिल्ली की? मैडम बता रहा हूँ, 1000 तक एक वे पहुंचा है। हाँ, 1000 तक एक वे पहुंचा है। वो स्थिति अब नहीं है और रिकॉर्ड में कह रहा हूँ। ठीक है। तो इसी भरोसे के साथ तो आपको जनता लाई है दिल्ली में, तो आपको करना पड़ेगा सर। ये आप अब नहीं की गिनवा बार सकते। नवंबर में हम धूप देख पा रहे हैं। पिछली बार धूप ही नहीं दिखाई देती थी, पूरा दिन बादल रहता था, पूरे दिन ऐसे लगता था कि भाई हम अंधेरे में हैं, कोहरे में हैं। आज धूप के दर्शन हो रहे हैं। विजय कौशिक जी, विजय कौशिक इसका जी, कारण है कि दिल्ली में जो धूल उड़ती थी, दिल्ली के जो अपने रीजन मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी समस्या के खत्म मुताबिक नहीं हुई है, दिल्ली के अंदर समस्या में प्रदूषण समय नहीं है। लगेगा क्योंकि समस्या गंभीर इसके हो गई अंदर प्रदूषण पिछले नहीं है। 15 प्लस 11 26 सालों देश में। के जिस अधिकांश तरीके शहर से प्रदूषण बैड फ्री मोदी गवर्नेंस जी दिल्ली ने में थी, छुट्टी तो लगा दिल्ली के की ही कर चिंता ही दिए नहीं हैं। थी। इतना प्रदूषण लगातार नहीं वो दिखाई लूट और देगा। करप्शन अरे में विजय इन्वॉल्व थे, कौशिक तो जी, मेरा उसको जवाब काबू ले लें पा आप। रहे हैं और वो दिन दूर नहीं है कि हम समस्या अब को मेरा 100% जवाब ले लें रिजॉल्व आप। करेंगे। बोलिए। समस्या गंभीर है और ये समस्या पे गंभीरता से काम किया जा रहा है और उसके परिणाम, अच्छे बहुत परिणाम गंभीर है दिखाई दे रहे हैं सरकार, और बहुत लोग उन गंभीर परिणामों है। को मान रहे हैं, मोदी सराह जी रहे हैं, सड़कों कह पर रहे हैं कि घूमकर हाँ, सारे कम से प्रदूषण को कम खत्म कर देखा रहे सरकार हैं। जो है, बीजेपी की सरकार दिल्ली है, की वो गंभीरता से मुख्यमंत्री सड़कों पर प्रदूषण झाड़ू की लगा रही समस्या है, पे काम कर सफाई रही कर है। रही है, अगर अब कि लोगों आम को आदमी की प्रदूषण से सरकार जो निजात पहले मिले। दिल्ली में थी, आज पंजाब में है, खेमचंद जी वो अगर सही से झूठ मत ऑपरेट करे बोलिए तो प्लीज, शायद ये समस्या और तेजी से बोलिए, दिल्ली में रिजॉल्व हो सकती है। झूठ हम मत लोग काम बोलिए। कर रहे हैं अब मेरा और जवाब मेरे को सुन पूरी लीजिए। उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में आपको और बेटर परिणाम दिखाई देंगे। सर बेटर अब मेरा जवाब ले परिणाम, लीजिए। बेटर परिणाम के लिए तो सुनिए। लेकर आई है दिल्ली की जनता आपको। बेटर परिणाम के लिए ही तो आपको सुनिए ना। मत दिया गया है ना। हम उसके रेखा लिए गुप्ता को कमिटेड है। मेरा सीएम जवाब बनाया ले गया है लीजिए। ना। है ऋतु जी, नहीं 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 नहीं, हमने 6-8 फिर महीने में सुनिए, करके ऋतु जी, नहीं, दिखाया ये आप है जो और बात आने रखते हैं वाले समय खेमचंद में जी, और करके ये दिखाएंगे। गले से उतरती नहीं है। आपने कहा कि हम आगे परिणाम दिखाएंगे, जब तक सब बीमार पड़ जाएंगे, घरों में अपने कैद हो जाएंगे, फिर आप करके क्या करेंगे? अभी क्या मेरा प्रयास जवाब कर रहे हैं ले अभी लीजिए। आप? महीने पहले आए हैं, कुछ महीने ऋतु पहले जी। आए, तो देयर इज नो मैजिक। हमने कुछ महीने में ऋतु जितने जी। परिणाम दिखाने चाहिए ठीक है उससे खेमचंद बेटर जी, परिणाम दिखाए विजय हैं। कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे हैं बड़ी देर से। सितंबर, जी। अक्टूबर, नवंबर आर फार बेटर इस देन दुनिया प्रीवियस 5 में ईयर। इस दुनिया में एक स्वीडन नाम की कंट्री है, वहां पर AQI 80 से ऊपर पहुंच गया था, तो उन्होंने देश में इमरजेंसी लागू कर दी। और जब तक उस अपने क्षेत्रों के सारे उद्योग धंधे दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर विजय जी, दिए, अब इतने भोले भी ना बनिए आप, ठीक है? सुनिए ना, अब इतने भोले भी आप ना बनिए। कर्नाटक में भी 80 से ज्यादा ही है AQI, आप भी जरा चेक करवाइएगा एक बार। अब तो ये मेरी आप जो बात सुनिए, कंपैरिजन करते हैं ना, कर्नाटक में सुनिए, नहीं नहीं नहीं, अरे कंपैरिजन सुनिए ये तो मत सही। करिए सर। 80 से ज्यादा नहीं, 80 से ज्यादा स्वीडन का अरे है तो मेरी AQI। बात सुनिए, अगर कांग्रेस सरकार अपने क्षेत्र के लोगों को मारेगी तो मोदी जी भी वही करेंगे क्या? सर ये तो मैंने अरे, कहा ही नहीं, मैंने कहा मुझे आप भी चेक बताइए। करवाइए ना, आप भी चेक अरे मैं तो करवाइए। ये कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, सुनिए सुनाइए मेरी ना, बात। सुनाइए। प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, इमरजेंसी देश में घोषित होनी चाहिए। अच्छा। जहां जहां भी तय सीमा से ज्यादा AQI है, हाँ। उसको लेकर राष्ट्रीय यानी दिशा प्रयास निर्देश ना जारी करें, हो, इमरजेंसी उसकी पालना घोषित हो। कर दे। ठीक है, बिल्कुल।
इमरजेंसी की विष्णु जरूरत पांडे है। जी, आप विष्णु क्या पांडे सोचते जी, हैं आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी जब इमरजेंसी घोषित करेंगे आप? विष्णु पांडे जी ये दूसरे बताइएगा। का अरे रुक ये जाइए रितु जी विजय आवाज जी, आ रही आने पूरी वाली डिबेट में पीढ़ी आप पर बोलते कितना पड़ रहेंगे रहा क्या? है? रुकिए ना, एक मिनट रुकिए, डिस्कशन में रितु सबको जी बोलने का मौका है। रितु जी, मैंने खेमचंद जी की बात सुनी और विजय जी की बात सुनी, और कितनी जिम्मेदारी से बात टीवी पे कह रहे हैं कि 5 साल को कंपेयर कर लीजिए। मैं हाँ, आपको बताता हूँ कि सबसे पहले दिल्ली में ग्रेड 3 हटाया क्यों। इनके जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो एयर प्यूरिफाई वाले ऑफिस में बैठे हुए हैं। अब एयर प्यूरिफाई पे जब लगा हुआ था तो वहां कम हो गया तो हटा दिया, क्योंकि ये सीएक्यूएम की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के इन्फोर्स करने के बाद लगाया गया। और ये कैसे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोई रोल, ये मुख्यमंत्री जी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रेड 3 लगाया था। ये पूरी दुनिया ने देखा। और ये कब लगाया? जब दिल्ली में लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये 5 साल में हुआ नहीं था कि दिल्ली के लोग, जनता के वो खड़े हो गए अपने सांसों के लिए, रोड पे खड़े हो चुके हैं। देखिए ये बात, हाँ, जो मैम ने कहा कि बहुत देरी से विंटर एक्शन प्लान हुआ, बिल्कुल स्वाभाविक है कि देरी तो हुई है। समस्या सरकार के साथ ये है कि सरकार अपनी कमियां को और समस्याओं को मानती नहीं है। अगर आप देरी से ले भी आए कोई बात नहीं, हो जाता है, पहला टर्म था, आप साफ नहीं कर पाए। अरे हेल्थ को लेके आपने हॉस्पिटल को हेल्थ कैंप कितने प्लान किए? अब तो बात आगे बढ़ चुकी है। आप डाटा मैनिपुलेट क्यों कर रहे हैं? आप दिल्ली वालों को भ्रम में रख रहे हैं। इसका मतलब अगर विंटर एक्शन प्लान लेट से आना, अब आप एक चीज सोचिए, पूरा नवंबर जा चुका है और ये आनन फानन में लेके आते हैं कि हम 10,000 जो है जो हीट जो देंगे गार्डों को देंगे। ये आप पहले प्लान कर चुके थे 2 दिन पहले, ये 3 महीना पहले। ये तो पहले से ही पता है कि दिल्ली में हर साल कहीं ना कहीं पोल्यूशन का ऐसा इशू रहता है, पोल्यूशन बढ़ता है। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी ने कोई अचीवमेंट कर लिया था कि हमने बहुत कुछ उपलब्धि हासिल कर ली उस कम करने पे। और ये आपने दिखाया कि किस तरीके 24 में, 23 में, 22 में किस जेन्यू डाटा कम हुआ है। तो होता क्या है, जब भी आप पहले से प्लान करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ठीक है, ग्राउंड पे सुनिए दिखने में टाइम लगेगा। विष्णु अब पांडे जी, इम्पैक्ट ही हमारे साथ लगने के कविता बाद हो जी रहा भी है। है, कविता जी भी है, एनवायरमेंटलिस्ट है, उनसे मैं जानना चाहूंगी। मैम अब तो देरी हो चुकी है ऑलरेडी, अब इस पर तो चर्चा करना कहीं ना कहीं बेफिजूल की बात होगी। अब तो जो स्थिति है यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि अब तो लोगों की जान पर बनाई है, लोग खांस रहे हैं, सड़कों पर घूम नहीं पा रहे हैं, लोग जा नहीं पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? एक्शन प्लान में क्या होना चाहिए अब सबसे इम्पोर्टेंट? मेरा सुझाव ये है कि जो हेल्थ इमरजेंसी है वो डिक्लेयर हो जानी चाहिए दिल्ली में। और जो ऑफिसेज पहले 50% वाले जो पे काम हो रहे थे अटेंडेंस पे, वही होने चाहिए। स्कूल्स जो हैं वो बंद करें, एटलीस्ट 1 हफ्ता करके देखें। क्योंकि देखिए बच्चों, जिस तादाद में बच्चे बीमार हो रहे हैं वो हैरान होने वाली बात है। और घर के बड़े बूढ़े भी मैं देख रही हूँ कि बहुत हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं। हमारे खुद के घर में से किसी को निमोनिया है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो आप सोचो, ये तो हर घर घर की कहानी है। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि जो व्हीकल्स पे बैन है वो जारी रहना चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि इससे ज्यादा हम क्या इमरजेंसी सोच रहे हैं, हम किसका वेट कर रहे हैं ना। क्योंकि आप देखो कि अगर आप नेचर पे डिपेंड करोगे तो 2 ही चीजें हैं जो पोल्यूशन को कम कर सकती हैं। एक है ज्योग्राफिकली साउथ वेस्ट और वेस्ट से जो हवा आए तेज 10-12 किलोमीटर प्रति घंटा, तब जाके ये पोल्यूशन उड़ेगा। दूसरा ये हो गया कि जब बारिश हो। अब 2 चीजों पे हम कब तक वेट करेंगे? तो इससे अच्छा है गवर्नमेंट जो है खुद एक्शन ले, एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करे। और दूसरी चीज ये कि जो है नागरिक वो भी पूरे बिल्कुल अलर्ट रहें और अपने परिवार का खुद ध्यान रखें। हम ये अब नहीं सोच सकते कि अब गवर्नमेंट करेगी, हमें खुद अपने परिवार वालों को रोकना है कि बाहर मत जाइए। वो तभी होगा जब स्कूल बंद होंगे और ऑफिस जो है उनकी अटेंडेंस भी वो 50% टाइप होगी। तो कुछ जो है रूल्स गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे। मेरे ख्याल से ग्रैब 3 तुरंत लग जाना चाहिए, आज ही लग जाना चाहिए। उसमें बिल्कुल डिले की अब गुंजाइश है नहीं। बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल राइट कोट किया है कि अब तो ऐसी वाली सिचुएशन है कि अब अगर नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग जो है अब समस्या में है नहीं, समस्या में पड़ चुके हैं और अब उनसे निकालने का सबसे बड़ा प्रायोरिटी यही है कि हेल्थ इमरजेंसी एक तरह से होनी चाहिए। हमारे साथ नीरज जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज सर, ये बताइएगा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने तो देखी होगी सांस लेने की तमाम समस्याओं के साथ लोग हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं, चाहे किसी को सांस संबंधी समस्या हो या अन्य कुछ बीमारियां हो। लेकिन इसमें सबसे हैरत अंगेज चीज ये है कि सिर्फ रेस्पिरेटरी नहीं, और भी कई चीजें हैं जो एड ऑन हो जाती है, चाहे सेंसरी ऑर्गन्स हमारे हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सब इफेक्ट हो रहा है सर। मैं इस चीज में ये कहना चाहूंगा कि
ये जो पॉल्यूशन है ये केवल शॉर्ट टर्म के बारे में बात ना करें। ये शॉर्ट टर्म जो हम देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्मा, सीओपीडी, ये सब हो रहे हैं, बट हमें लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। जैसे कि आपने अपने शो में पहले बताया था, ये आगे चल के स्पेशली बच्चों को बहुत सीवियरली अफेक्ट करते हैं, उनके ग्रोथ को, और आगे चल के मल्टीपल प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, और इवन दो ल्यूकीमिया की चांसेस भी बहुत हाई हैं। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये शॉर्ट टर्म ना सोच के पॉलिसी इस हिसाब से बनाए कि ये एक हेल्थ केयर पे बहुत ही बड़ा बर्डन है, ना केवल अभी कुछ दिनों के लिए बल्कि आगे आने वाले समय के लिए भी। बट सर प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, अभी करना क्या चाहिए? क्योंकि अब जो लोग वहां पर घरों पे बैठे हैं, जो हमारा शो अभी देख रहे हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि ऐसे मौसम में, ऐसी प्रदूषित जोन में, ऐसे इन्वायरमेंट में अगर लोग घूमेंगे तो डेफिनेटली चाहे कितना ही मास्क लगाए, कितना ही अपने आप को वो करे, आइसोलेट कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा तो असर पड़ेगा ही। तो ऐसे में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, क्या कुछ खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करना चाहिए जिससे खतरा जो है थोड़ा कम हो सके? मैम, ऐसा उपाय में यह है कि जिन व्यक्तियों को पहले से ही सांस संबंधी है, वो प्रिकॉशंस, उनके लिए स्पेशली प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहना चाहूंगा कि वो जो भी इंडोर रहते हैं उनको एयर प्यूरिफायर का प्रयोग जरूर करना चाहिए अपने कमरों में। ये AQI को हेल्प करता है और बहुत से पॉल्यूटेंट्स को कम करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज कि जो छोटे बच्चे हैं और जो एल्डरली पॉपुलेशन है, ये दो सबसे ज्यादा संभावित लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होंगी, और इनको घरों में रह के प्रिकॉशंस के रूप में जैसा एयर प्यूरिफायर बताया, और दूसरा कुछ दवाइयां हैं जो सांस संबंधी प्रॉब्लम्स को कम करती हैं, तो उन्हें अपने नजदीकी जो भी डॉक्टर्स हैं या पल्मोनोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलें और उन दवाइयों को शुरू कर दें। और अगर कोई आउटडोर जा रहा है सर, अगर जैसे जो लोग ऑफिसेज जा रहे हैं, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको अगर इस तरीके की कोई समस्या आया, हल्की फुल्की खांसी जुकाम है, उनको क्या करना चाहिए? नॉर्मली तो हम एंटी एलर्जिक मेडिसिन एडवाइस करते हैं जो एलर्जी को थोड़ा सा कम करती है, बट इन केस इन दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं होता है तो नेबुलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है बच्चों को और बड़ों को, तो उसकी आवश्यकता पड़ती है। बट डेफिनेटली हमें N95 मास्क का प्रयोग जरूर करना चाहिए। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कुल सिंपल मिलाकर मास्क भी नीरज हो जी और कविता उसको जी एक प्रयोग ही करें। बात कह रही हैं कि इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि आप इंडोर्स रहे, घर से बाहर ना निकले ऐसे समय पे, स्पेशली जहां पर आप एक्सट्रीम्स में रह रहे हो, चाहे मॉर्निंग हो या लेट नाइट या लेट इवनिंग हो। हेमचंद जी, अभी इस सिचुएशन में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि प्रायोरिटी हेल्थ इमरजेंसी होनी चाहिए, अभी लोगों की सांसों पर बनाई है, तो सर आप हेल्थ इमरजेंसी तो लाएंगे ही, ग्रैब 3 कब लगेगा, सरकार इसको लेकर क्या करने वाली है? अब देखिए, सरकार लगातार अपने प्रयास कर रही है। क्या मैंने प्रयास आपको सर? बहुत सारे ग्रैब 3 हटा दिया है आपने, ये प्रयास है? मैडम, ग्रैब 3 हटा दिया है। ग्रैब 4 कब लगेगा, ग्रैब 2 कब लगेगा, मैंने आपको बताया, कमेटी डिसाइड करती है। और अभी जैसे ही लग रहा है कि फिर तो से कमेटी इंक्रीज को हो रहा नहीं है दिख तो रहा है ग्रैब लोग सांसों से परेशान है सर? कमेटी को ये नहीं दिख रहा है, या आप लोग कमेटी को एडवाइस नहीं करते हैं इसके बारे में सोचा जाए? उनको तो डेटा मिलता होगा ना सर? तो आपसे अनुरोध है कि कम से कम मेरे को 1 मिनट का 30 सेकंड का ब्लॉक दे दें। आप अपने सवाल कर लें, फिर मैं बोलता हूँ। बोलिए बोलिए। तो कमेटी डेली का डेटा एनालाइज करती है। एज पर द डेटा ग्रैब जो स्लैब है उसको कम या ज्यादा किया जाता है। कम किया है, अगर स्थिति फिर से नहीं संभल रही है, बेकार हो रही है, तो बढ़ाया जाएगा। ग्रैब 4 भी लग सकता है और उसमें जितने भी मेजर्स हैं वो लिए जाते हैं। लेकिन उनके अलावा जो सरकार क्या कर रही है, लगातार क्या डिपार्टमेंट कर रहा है, क्या गवर्नमेंट कर रही है? ये कह रहे हैं कि विंटर प्लान लेट आएगा, बिल्कुल नहीं। मई जून से ही तैयारी शुरू हो गई थी, और तब से ही कि भाई हमें क्या क्या करना है। उसका परिणाम आपने देखा कि यमुना जी साफ सुथरी छठ पे आपको दिखाई दी, वहां पे छठ मैया की पूजा हो पाई। लगातार सारे रोड को रिपेयर किया गया। हर जगह रोड में जो गड्ढे हो रखे थे, जिसकी ठीक है वजह से सर, धूल आपके उठती थी, सारे प्रयास पूरी है दिल्ली की हेमचंद रोड को जी। हमने बेटर किया। आपने 1 मिनट तक अभी वाटरिंग हम लोग बोला, कर आपने रहे कहा हैं, छठ सफाई हम मैया लोग की कर रहे पूजा हैं, के लिए क्लीनिंग आपने हम कर रहे हैं, तमाम नाइट इंतजाम क्लीनिंग किए। चल रही है। हेमचंद लेट जी, मी कंप्लीट। अब फिर आपने 30 सेकंड भी नहीं दिए। अब बोलिए बोलिए, रिक्वेस्ट, चलिए आप पहले आप कंप्लीट कम से कीजिए। कम एक ब्लॉक दीजिए तो अच्छा लगता है। फिर आप क्वेश्चन करिए, आई एम रेडी। बोलिए आप कहो बोलिए, तो मैं 1 घंटे 1 to 1 आंसर देने को तैयार हूँ। तो बताइए।
हमने जो मेजर्स मैं आपको गिना रहा हूँ, सबसे पहले रोड को हमने रिपेयर किया, जिसकी वजह से धूल होना कम हुआ, वाटरिंग वहां पे हो रही है, नाइट क्लीनिंग हो रही है, मशीन से क्लीनिंग हो रही है, कि जो धूल उड़ के स्थिति को खराब करती है। और बड़े बच्चों, छोटे बच्चों के स्कूल पहले ही रोक दिए गए कि भाई ऑनलाइन क्लासेस करिए। बहुत सारे मेजर्स, जहाँ पे हॉट स्पॉट्स थे, जहाँ पे आग जलती है, जिसकी वजह से धुआं उड़ता है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है, उसको रोका गया। गार्बेज जहाँ इकट्ठा होता है, गार्बेज को क्लीन किया गया। और जो लैंडफिल साइट्स हैं, जहाँ पे आग लगी रहती है, उसको रोका गया। बहुत सारे ऐसे मेजर्स लिए गए हैं जो दिल्ली की अपनी लोकल समस्या थी, जिसपे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने काम नहीं किया, उस पर युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। कुछ चीजें जो दिल्ली के हाथ में नहीं है, जो पराली की वजह से प्रदूषण आ रहा है, या बाहर की वजह से प्रदूषण आ रहा है, या पाकिस्तान का आ रहा है, या कुछ लोग कह रहे हैं इथोपिया में जो अभी वहां पे ज्वालामुखी फटा है, उसका क्लाउड दिल्ली के ऊपर है। तो उस पे क्या मेजर्स लेने चाहिए, उस पे भी लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे लोकल स्तर पे क्या चीजें हैं, उन पे युद्ध स्तर पे काम होते हुए दिख रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ, जिससे मिलता हूँ, खेमचंद जी वो अप्रिशिएट भी कर रहे होते कहता तो है कि प्रदर्शन कर रहे होते क्या? 3 अब महीने आपने में कंप्लीट कर लिया सर, पिछले 1 सालों से मिनट बहुत दे दिया बेटर समय, स्थिति है। आप नॉन स्टॉप तो नहीं बोल सकते सर। मुझे ये बताइएगा, आपने अगर प्रयास किया होता तो लोग प्रदर्शन करने के लिए थोड़ी इंडिया गेट पहुंच रहे होते सर। प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं फिर? स्थिति ये है कि लोग वहां पे जाते हैं प्रदर्शन करने, जो सो कॉल्ड आप कह रहे हैं, वो जाते हैं प्रदूषण के लिए, और वहां पे जाके वो किसके पक्ष में नारे लगाते हैं? अरे वो कम्युनिस्ट के बारे हिडमा में वाला नारे केस लगाते हटा हैं। दीजिए ना, और भी लोग हैं ऐसा नहीं सर। होता ना, ऐसा नहीं होता। आप हिडमा सवाल वाला केस करोगे, हटाइए या आप, तो मैं फिर समझ आंसर गई आप आप कहाँ ले जा लो। रहे हैं, मैं समझ गई आप कहाँ जा रहे रियलिटी यही हैं। है, हिडमा वाला रियलिटी केस यही हटाइए, है ठीक कि है, आप प्रदूषण उसको करने हटाइए। वाले भी कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वो 4 कार्यकर्ता भी इकट्ठा नहीं कर पाए प्रदर्शन करने के लिए। तो प्रदर्शन हम करते थे, और हम लगातार हम प्रदर्शन करते थे जब हम विपक्ष में ठीक थे, है, बट और हम एफर्ट्स आर दिखाते थे कि नॉट लोगों के इनफ साथ कर रहे खेमचंद हैं। जी। और अब जब हम पक्ष में अभी हैं, की तो हम स्थिति काम में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खेमचंद जी हमारे एफर्ट्स मंत्री, आर हमारे नॉट नेता, इनफ। हमारी मुख्यमंत्री रोड पे दिखाई देती हैं, काम करते हुए दिखाई देती हैं। आपको ये दिखाई, हमारे जितने भी पार्षद है सारे डिप्लॉयड है, ऑन ग्राउंड डिप्लॉयड है। जहां पे स्थिति खराब है, जहां पे लोकल स्तर के कोई भी ऐसा मेजर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप दिल्ली का कोई भी ऐसा मेजर हमें रिपोर्ट करिए, सीएम रेखा गुप्ता जी को रिपोर्ट करिए, जिसकी वजह से प्रदूषण कम हो सकता है। हम करेंगे, तुरंत उस पर काम किया जाए। वट एवर इज पॉसिबल, वट एवर इज डूएबल, हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग सभी से, पूरी जनता से, और आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, आपको लगता है कि इस काम के करने से प्रदूषण वहां पे उस एरिया में कम हो सकता है? अरे दिल्ली का खेमचंद जी ठीक है, प्रदूषण कम मान करने लिया, का सुनिए कंट्रीब्यूशन आप सुनिए, रिपोर्ट करिए। अब हम सुनिएगा लोग तो हैं सर, वहां पे सुनिए काम ना करने अब, के लिए। नहीं नहीं सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा आपने ये एफर्ट्स किया, छठ मैया की पूजा हो पाई, सफल तौर पर हो पाई, तमाम आपने गिनवाए, सड़कों को साफ करवा दिया, धुआं हो रहा था उन्हें सही करवा दिया, लेकिन अभी भी लोगों की जान पर बनी है, तो सर एफर्ट्स आर नॉट इनफ राइट नाउ ना। फॉर दी सिचुएशन वी नीड मोर थिंग्स, हमें और भी चीजें चाहिए अभी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कहा समस्या खत्म हो गई, तो जी जरा समस्या मेरा है, जवाब ले लें गंभीर आप। है, हमने बेटर परिणाम दिए हैं। और ऑनगोइंग जो हमारे एफर्ट्स हैं, या कंटिन्यूअसली जो हमारे एफर्ट्स हैं, वो इस समस्या को और कम करने में लगातार इफेक्टिव होंगे, और आने वाले सर समय मुझे में ऐसा आपको कुछ और भी एफर्ट परिणाम होता बेटर हुआ दिखाई दिख देंगे। नहीं रहा है, मुझे नहीं नजर आ रहा है सर, आपको नजर आ रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि नहीं, आपकी आपको दिल्ली में मैं, सरकार है आप तो आपको अपने, नजर आएगा ही आप आएगा। स्टूडियो से बाहर मुझे नहीं निकलिए लग रहा है। तो ग्रैब आपको 3 आपने कच्ची क्यों दूध हटाई? दिखाई मैंने देगी। सवाल पूछा, आपने बोला कि कमेटी डिसाइड करते, कमेटी को नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे लोगों की सांस पे बनाए हैं। इट विल इंक्रीज, ये डेली डेटा के आधार पे विजय होता है, कौशिक ये जी कोई जवाब फिक्स नहीं दीजिएगा है इन्हें, विजय कि कौशिक ग्रैब जी। अगर डाउन कर दिया तो अप नहीं सुनिए होगा, मेरी और बात। अप कर दिया तो डाउन नहीं होगा। मैं ये डायनामिक है, जो खेमचंद भाई डेटा, बीच में ना बोले ऑनगोइंग प्लीज, डेटा, उसके आधार पर 2 निर्णय लिया मिनट चुप जाता है। रहे, जरा सुन ले। देखिए, मैं इस बात को खुले दिल से स्वीकार करता हूं कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते इस देश में प्रदूषण पर कंट्रोल कभी नहीं हो पाएगा। कोई इस देश में इस देश के प्रति समर्पित तानाशाह हो, क्योंकि जनता को रोटी भी चाहिए। अब रोटी चाहिए तो सरकार काम धंधों पर रोक नहीं लगाना चाहती ग्रेफ 3 लागू करके, और प्रदूषण अगर इसी तरीके से रहा तो जिस रोटी के लिए कमा रहे हैं उसके चलते लोगों को मरना पड़ेगा, और मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में एडमिट हैं, लोग मजबूरियों में घर से बाहर निकलते हैं। कोई भी नहीं काम करना चाहता, लेकिन मजबूरी है काम करना। तो उन परिस्थितियों में सिस्टम तो ये होना चाहिए, या तो जिस तरह से चाइना ने SEZ बना रखे और हमारे यहाँ भी कांग्रेस सरकार के समय में एक शुरुआत हुई थी, सारे उद्योग सर धंधों को हमारा समय, कुछ अभी का प्रदेशों तक समय, सीमित विजय जी करके, प्लीज, आपसे तो मुझे अभी कम से कम उम्मीद ये नहीं है, मत बोलिए ना सर ये सारी चीजें। अभी का समय, लोगों की जान पर बनाइए सर, थोड़ा सा तो सीरियस इस पर रहिए ना।
ठीक तो है, देखिए बीजेपी का शासन है। लोकतांत्रिक मैंने बीजेपी व्यवस्था से में सवाल तो पूछा, प्रदूषण मैंने कंट्रोल नहीं खेमचंद जी होगा से क्लियर जब पूछा है तक सवाल सरकार कि डंडा क्यों लेकर ग्रैब 3 नहीं हटा, नहीं चलेगी। नहीं विजय जी, अब एक चीज बताइए ना, मैंने एक तरफ पूछा तो ना सर, सरकार मैंने गाड़ियां छोड़ा बिकवा थोड़ी रही है, उन्हें, मैंने उन्हें एक छोड़ा तरफ तो थोड़ी है। बीजेपी सरकार गाड़ियां बिकवा रही है और दूसरी तरफ कह रही है गाड़ियों से प्रदूषण हो रहा है। तो भाई गाड़ियों की बिक्री पर रोक नहीं लगेगी। आज सड़कों पर जितनी सड़कों की कैपेसिटी है उससे कई गुना वाहन सड़कों पर है। तो इसके लिए सरकार की क्या नीति है? कोई नीति नहीं है। ये ठीक है, क्या कहते कविता जी हैं कि कुछ जी कहना चाह रही, प्रतिबंध कविता जी लगाओ, रुकिए ये गाड़ी रुकिए, नहीं विजय आएगी, वो कौशिक जी, नहीं कविता आएगी। जी कुछ ऐड ऑन तो करना भाई चाह उसको आपने मंजूरी क्यों दी आने की? कविता जी। देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि दिल्ली से हम हर आदमी को ये तो नहीं कह सकते कि आप शहर छोड़ के चले जाइए, राइट, क्योंकि क्योंकि हर आदमी छोटे शहर में जाएगा तो वो कहाँ रहेगा, उसका घर हो, मतलब परिवार हो, और वो मुमकिन ही नहीं है। तो जब हम दिल्ली को पूरा खाली तो हम कर नहीं सकते। तो मुझे ऐसे लगता है कि आगे जाकर के कोशिश ये करनी चाहिए कि डिसेंट्रलाइज करें पावर को, यानी कि दूसरे भी आप शहरों को स्मार्ट सिटीज बना करके, ये लॉन्ग रन का प्लान है बट दिस विल वर्क। क्योंकि दिल्ली में एक तो पॉपुलेशन बहुत होगी, तभी तो व्हीकुलर पोल्यूशन इतना है कि लाखों गाड़ियां जो हैं सड़क पे एक साथ दौड़ती हैं। और जब इतने लोग आ रहे हैं ना तो उनका कंट्रोल नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो मोदी जी पॉपुलेशन को भी के ऊपर भी वर्क करने की स्कीम्स हैं, तो बहुत बढ़िया, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात मैं समझती हूँ कि हवा का हम इंतजार करें, क्योंकि जब वो हवा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, महाराष्ट्र से होती हुई राजस्थान से आई, तब जाके ये पोल्यूशन हटेगा। मुझे लगता नहीं है कि बिना ग्रैब 3, ग्रैब 4 के और हेल्थ इमरजेंसी लगाए हम इसके ऊपर ये काबू पा मुझे सकते हैं। बताइएगा, खेमचंद जी कह रहे हैं कि पराली वाला पोल्यूशन है, इथियोपिया जी, में जो वोल्केनो इरप्शन हुआ है उसका है, वो तो ये डबल इफेक्ट उसका हो गया एक तरह से बिल्कुल भाई। बिल्कुल डबल इफेक्ट है। बहुत सही इन्होंने बात कही है। ये हम भूल गए थे मेंशन करना कि जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है उससे जो है वो सोने पे सुहागा हो गया। पहले ही हमारे सांस नहीं आ रही थी, और इतना पोल्यूटेंट, इतना वो टॉक्सिक जो गैसेस हैं वो उड़ करके आई हैं। और स्पेशली देखिए ना दिल्ली की तरफ ही, तो मतलब ये तो दिल्ली वालों की जो है, आप सोचिए कि किस्मत खराब हो रखी इस वक्त की, इतना पोल्यूशन, उस पे एक वोल्केनिक इरप्शन भी हो गया। तो उसका कंट्रोल कोई कर नहीं सकता, क्योंकि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। तो अब तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ही इसका हल निकालेगी, और जो नागरिक हैं वो मुझे लगता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम इसको मान करके अपने परिवार का ध्यान रखें। बट सरकार चूक को भी बिल्कुल एफर्ट्स भी करने चूके ना। चाहिए, आपने बोला, लेकिन सरकार को भी इसमें एफर्ट्स जरूर रखने चाहिए। ये करेक्ट है कि डबल हो गया है, थोड़ा सा समस्या और ज्यादा जी दोगुनी हो गई है, चैलेंजेस हैव डबल्ड, बट हमें सामने सरकार को ये आकर के डिसाइड करना चाहिए, चाहे जो भी कमेटी इसमें इन्वॉल्व हो, एनवायरमेंट से जुड़ी हुई कोई भी एसोसिएशन हो, उसको सामने आकर के इस पर डिस्कस करना, एक राउंड द टेबल बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी है। नीरज जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी तो गैस चेंबर बन चुकी है राजधानी दिल्ली, और राजधानी दिल्ली में आप जानते होंगे कौन लोग रहते हैं। जो लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाहर राज्यों से आए हुए हैं, नौकरी के सिलसिले में आए हुए हैं, सबसे ज़्यादा कंसर्न उन लोगों को लेकर के भी होना चाहिए जो सड़कों पर है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स में इन्वॉल्व है, यानी कि उन लोगों की जान पर तो सबसे ज्यादा खतरा है। हमने देखा था कि कोविड में, यानी कि कोरोना काल में भी इमरजेंसी की स्थिति थी तो लोगों को घर में रखा गया था, लोगों से कहा गया था कि आप घरों से बाहर ना निकले। तो ऐसा कुछ प्लान हो सकता है क्या सर? मैम, ये तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि कंस्ट्रक्शन पे अगर रोक लगेगी तो डेफिनेटली ये जो लोग हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, इनको अंदर रुकना चाहिए। राइट। सो अगर अगर कंस्ट्रक्शन स्टॉप होगी तो ऑटोमेटिकली लोगों का मूवमेंट कम होगा और वो अपने घरों में ज्यादा समय दे पाएंगे, और जितना समय घरों के अंदर रहेंगे उतना ही पॉल्यूशन से बचाव कर पाएंगे मैम। नीरज जी, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि आपने कहा कि कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कर देने से इन लोगों की आवाजाही कम हो जाएगी, लोग कम आएंगे कम जाएंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन को रोकने के अलावा और क्या मेजर्स रख सकते हैं? क्योंकि हमने मैंने कोविड काल को कनेक्ट किया, कोविड काल में भी ऐसा हुआ था ना, मास्क लगा रहे थे लोग, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो वैसा कुछ प्लान हो सकता है? मैम डेफिनेटली जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो पीपीई किट्स होती हैं जिसमें कि मास्क प्रोवाइड किया जाता है, आईज को कवर करने के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उनको प्रयोग किया जा सकता है साइट्स पे पॉल्यूशन से बचने के लिए। सो ये स्टेप लिया जाएगा कि इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पीपीई किट्स प्रोवाइड की जाए। ठीक है हेमचंद जी, AQI की टॉप मोस्ट लिस्ट में इस वक्त दिल्ली है। मैंने एक पाकिस्तान के तमाम शहरों को गिनवाया, कराची, लाहौर और उज्बेकिस्तान, इसमें बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के मैंने लिस्ट दिखाई, टॉप में दिल्ली है सर।
आप कह लीजिए, मैं मान भी रही हूँ कि डबल यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है बिकॉज ऑफ पराली, बिकॉज ऑफ इथियोपिया वोल्केनिक इरप्शन, लेकिन सर सरकार को आगे तो आना पड़ेगा ना सर, अब तो हाई टाइम हो गया है ना सर। आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा, और आई हुई है। लेकिन ये कब से लग इंक्रीमेंटेड रही है, है? ग्रैप 3 एकदम कब से लग रही कोई है सर? ग्रैप 3 पे जवाब नहीं दे रहे हैं आप कमेटी लग पर जाए। मर दे रहे हैं, कमेटी मैं करेगी आपको क्या डिसाइड। कह रहा हूँ, इट्स अ ऑटोमेटेड प्रोसेस एज पर द डेटा। मैं खुद से डिसाइड नहीं करना चाहता। डेटा जो आप कह रहे हैं कि डेटा फिर से प्रॉब्लम जो है, कुछ दिन डिप हुआ फिर अप हुआ है, अप हुआ तो ऑब्वियसली ग्रेप 3 भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और अगर डेटा और ऐसा आता है कि स्थिति और खराब हो रही है तो ग्रेप 4 भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये डायनामिक, ये ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स है कि ग्रेप 3 लग गया तो 15 दिन बाद ही हटेगा, हफ्ते भर बाद ही हटेगा, ऐसा नहीं है। डायनामिक हट जाएगा, इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई नहीं हटना चाहिए। दूसरी बात, सरकार गंभीरता से काम कर रही है, केंद्र सरकार भी इस पे गंभीर है, और उसके परिणाम अब की बार मैं ऑन रिकॉर्ड बार बार कह रहा हूँ, कविता जी ने जो जनता कहा, इसको मान रही है खेमचंद कि जी, अब की बार कविता जी ने जो ऐड ऑन किया था, सुनिए ना। अक्टूबर नवंबर फार बेटर रहे, समझ गई और आई एम श्योर कि जनवरी फरवरी नेक्स्ट ईयर और बेटर परिणाम रहेंगे। अभी हमें कुछ महीने मिले हैं, कुछ समय और हमें दीजिए, आपको बेटर परिणाम देंगे। आई एम श्योर जो ये सबसे हॉस्पिटल गंभीर भर गए हैं समस्या दिल्ली सर, की बन गई है, सर दिल्ली हॉस्पिटल नंबर भर गए 1, हैं, आप दिल्ली इंतजार समय नंबर का 1 करेंगे तो लोग और प्रदूषण भी में जाएंगे ना हॉस्पिटल आज से। नहीं बनी है मैडम, आज नहीं बनी, ये कई सालों से है, कई सालों से है। इस समस्या को हम यही ग्रेजुअली होता है रिमूव ना, करेंगे, दिल्ली की और हम जनता लोग बीच में, गंभीरता से ना रिमूव ना कर ना, रहे हैं। दिल्ली की जनता बीच में पिस जाती है, सरकार इसकी नहीं, हो बीच उस में पे दोष नहीं, मढ़े, सरकार ने उसकी हो तो देखिए, उस पे दोष दिल्ली की मढ़े। जनता ने बदलाव किया है, बदलाव के परिणाम दिख रहे हैं, बदलाव का इफेक्ट दिख रहा है, अरे और आने खेमचंद वाले जी, समय में उसके कविता जी परिणाम ने और कहा बेटर ना हेल्थ दिखाई इमरजेंसी की जरूरत है सर, सीधे बोला ना, वो तो देंगे। इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, वो भी तो हेल्थ देखिए, मैं उनका समझ रही है ना सम्मान चीजों करता को। हूँ। अभी पिछली बार 1000 से ऊपर भी इक्वे पहुंचा था। हेल्थ इमरजेंसी अभी जब 400 से नीचे या 300 350 के बीच में लगा देना, ये हमारे भारत के स्टैंडर्ड से सही नहीं होगा। अच्छा, हो सकता है कि ये कब होगा सर? यूरोप के जब सब स्टैंडर्ड से ठीक हॉस्पिटल हो, चले यूएस जाएंगे के तब स्टैंडर्ड होगा। से ठीक हो। नहीं, प्लीज सुन लीजिए सुनाइए ऑन एन ना। एवरेज जहाँ पे एक्यूआई 20-30 रहता है, वहां पे अगर 80 होता है तो हो सकता है कि हेल्थ इमरजेंसी लग जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे भारत में अगर आप 300 पे हेल्थ इमरजेंसी लगा दोगे तो सारा काम धंधा बंद करके आपको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन की स्थिति क्या भी है, वो तो सर वो लॉकडाउन में प्रैक्टिकल दिक्कत नहीं क्या है? लगता। पहले कोविड काल में भी तो हुआ था ना सर, ये थोड़ी है कि आप लोगों की अगर जिंदगी आप के साथ रिकमेंड खिलवाड़ कर हो। रही हैं तो आप रिकमेंड कर रही हैं कि मैं लॉकडाउन लगना रिकमेंड नहीं चाहिए कर रही हूँ, दिल्ली में। कविता जी और ये नीरज तो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना नहीं, सर, कविता पैनल पे जी आप और सुन रहे नीरज होंगे भी ना नहीं उन्हें। कर रहे हैं, वो हेल्थ इमरजेंसी कह रहे नीरज हैं सर को और कविता जी को सुना ना आपने, उन्होंने क्या बोला? सिवियरिटी। सुन लीजिए please, हेल्थ सुन पॉइंट ऑफ लीजिए। व्यू से बोल रहे उन्होंने हैं भी वो। ये नहीं कहा कि हेल्थ इमरजेंसी का मतलब सब कुछ बंद कर दिया जाए। इसका मतलब ये है कि भाई सिंसियर एफर्ट्स होने चाहिए, और सिंसियर एफर्ट्स हो रहे हैं, और लगातार एफर्ट्स और इंटेंसिफाई हो रहे हैं कि कैसे इन चीजों को, बिकॉज देयर इज नो मैजिक कि जिसकी वजह से इथोपिया का जो प्रदूषण आया उसको हम वहां पे बादल से हटा दें। देयर इज नो मैजिक कि जो पराली का है कि उसको हम हटा, हम हमारे पास क्या है कि दिल्ली में जो लोकल रीजन है, और मैंने रिक्वेस्ट किया है आपके टीवी के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शक हैं, कि अगर आपको कोई भी छोटा भी स्पॉट दिखाई देता है कि इस समस्या को हटाने से थोड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, आप रिपोर्ट करें, आप हमें ज्वाइन करें, आप हमारा साथ दें। हमारी सीएम रेखा जी ने सभी से अनुरोध किया है ठीक कि है, आपको जहां भी हल्का भी स्पॉट लगता है कि उसकी वजह से धुआं हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन रोड पे है, काम कर रहा है, काम करते हुए हमेशा हमेशा अवेलेबल है। आप रिपोर्ट करिए, आप साथ दीजिए, हम मिलकर ठीक है। काम करेंगे कविता और जी समस्या ये को कह रहे रिमूव हैं कि करेंगे। अभी हेल्थ इमरजेंसी की कोई जरूरत नहीं है, वैसा कुछ स्टेट नहीं है, 300 350 में लॉकडाउन भी नहीं लगा सकते, ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो खेमचंद जी ने कहा वो क्या सही है, वो क्या क्या गलत है इसमें? देखिए, गलत और सही का मैं डिसाइड नहीं करना चाहती, पर मैं ये समझती हूँ कि देखो, अब सिचुएशन तो आई गई है, बिगड़ चुकी है, हवा भी गंदी है, इथोपियन वॉल्केनिक इरप्शन भी हो चुका है, और सर्दी का मौसम है। तो दिल्ली जो एक जोग्राफिकल लोकेशन हमारी ऐसी है, हमारी सेटिंग ऐसी है कि एक तश्तरी की तरह है, तो जब सर्दी होती है प्रदूषण के कण जो हैं वो उड़ नहीं पाते, क्योंकि हवा हमारी कम आती है वेस्ट साउथ वेस्ट से। तो हम जब तक हवा का इंतजार करें या ये इंतजार करें कि कुछ बूंदाबांदी हो जाए तो कुछ प्रदूषण कम हो जाए, इस वक्त मुझे लगता है सब छोड़ दीजिए कि कौन सी सरकार क्या कह रही है, क्या सही कह रहे हैं। हमें ये सब डिसाइड नहीं करना, हमें ये देखना है कि खुद सिटीजन्स अपनी फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करें,
उसके लिए जो है गवर्नमेंट ये कर सकती है, मैं मानती हूँ कि कुछ ऑफिसेस का जो है इन्होंने 50-50 करा है वो कर दें, टाइमिंग्स चेंज हुए हैं, मुझे पता है ऑफिसेस के, वो भी एक अच्छा प्रयास है। और बच्चों को एटलीस्ट सुरक्षित करें, स्कूल्स पूरी तरह से बंद करके बच्चों को घर पे रखें, क्योंकि जिन परिवारों में बच्चे और बूढ़े इतने बीमार हो जाएंगे तो फिर दिल्ली में रहने का जो एक सुख है, जो एक गर्व है, वो पूरा मिट जाता है, क्योंकि शहर सबको बहुत प्यारा है और कोई दिल्ली को छोड़ना नहीं चाहता। बिल्कुल कविता जी, नीरज जी से सवाल मेरा ये रहेगा। नीरज जी ये बताइएगा, क्योंकि जहरीली सांस में सांस लेना जो इस वक्त राजधानी दिल्ली में हर एक व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो किसी भी तबके से आ रहा हो, अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो या कोई बिजनेस क्लास से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, लेकिन अभी तो सभी व्यक्ति उसी समस्या से दो चार हो रहे हैं जिसका नाम है पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन अभी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है, स्पेशली राजधानी दिल्ली में। हम तस्वीरें लगातार भी दिखा रहे हैं अक्षरधाम में किस तरीके से एक मोटी परत जो है पॉल्यूशन की लेयर की नजर आ रही है। अलग अलग जगहों को हमने रिपोर्ट किया, टॉप मोस्ट लिस्ट में दिल्ली है। ऐसे में घर में प्रिकॉशनरी स्टेप्स कैसे लिए जाने चाहिए और योग वगैरह साथ ही साथ कैसे किया जाना चाहिए, ताकि जो मिनिमम स्टेट कहा जाए, यानी कि कम से कम ये जो समस्या हो सके, ऐसी सिचुएशन बनाई जा सके। सर क्या कदम उठाने चाहिए? मैम इन कदमों में अब ये आपने जैसे बताया कि डेफिनेटली जो स्तर है पॉल्यूशन का वो काफी हाई है और बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से को फेस कर रहे हैं और उनकी दिक्कतें दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। सो मेरा सजेशन रहेगा कि जैसा मैडम ने भी बोला कि हमें स्कूल्स को रोक लेना चाहिए, डिजिटल क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए जिससे कि इंडोर रह सके लोग। इंडोर हम ये प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि हम एयर प्यूरिफायर्स का मैंने पहले भी बताया था वो यूज करें। आसपास में जहां पे भी कहीं पे धूल है वहां पे हमें पानी का छिड़काव करें और इवन अपने घरों में भी वेट मॉपिंग करें जिससे कि इंडोर जो पॉल्यूशन है, इंडोर जो डस्ट है उसको भी कम किया जा सके। साथ ही साथ सुबह और शाम को तो मॉर्निंग और इवनिंग में स्पेशली घर के बाहर ना निकले मैम। खेमचंद जी, मुंडका रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पोल्यूटेड एरिया इन होल दिल्ली। मैं भी पढ़ रही हूँ, जो मैंने लिस्ट निकाली है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने एक चीज़ जो मैंने देखा, हाईलाइट पॉइंट ये है कि जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन साइट सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इंडस्ट्रियल रीजन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इस वक्त पोल्यूशन का असर नज़र आ रहा है। सर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सरकार क्या काम करने वाली है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद करना एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। सर देखिए, सरकार गंभीरता से, मैं आपसे भी अनुरोध कर रहा हूँ, जैसे अभी आपने मुंडिका के बारे में बताया जी, तो मुंडिका में भी जहाँ स्पेसिफिक इस तरीके की कुछ लोग होते हैं कि भाई ग्रेड 3 लग गया फिर भी उनको फॉलो नहीं करते। अगर ऐसे लोग आपको दिखाई देते हैं कि सरकार का इंस्ट्रक्शन है लेकिन फिर भी वो अपने काम को नहीं रोक रहे हैं और वहां पे प्रदूषण फैला रहे हैं, तो उसको रिपोर्ट करिए, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई भी हो, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, किसी का भी हो। तो सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और हॉट स्पॉट को अलग तरीके से भी एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया है, अनुरोध किया गया है कि आप इसको क्लोजली मॉनिटर करिए कि कहाँ क्या समस्या है। तो आई एम श्योर कि हम जब सब मिलके एज ए टीम दिल्ली इस समस्या पे काबू पाएंगे और बेटर परिणाम दिखाई दे रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के होने की वजह से आपसे ये सवाल नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल सवाल पूछ रही हूँ। ये मुझे बताइएगा कि हर साल हम देखते हैं, हर दफा इस मौसम में आके सर्दियां एक तो डबल कर देती है इस समस्या को, पॉल्यूशन तिगुनी कर देती है, पराली चौगुनी कर देती है, और कोई ऐसी इथोपिया जैसी सिचुएशन आ जाती है जिससे और ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। आप मुझे भी सुन पा रहे होंगे, मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी आपको ख़राब आ रही होगी, क्योंकि सभी जो दिल्ली में एनसीआर में लोग रह रहे हैं उन्हें इसी तरीके से दो चार होना पड़ रहा है। सर अपने कामों को नहीं रोक सकते, लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली एक ज्योग्राफिकल जोन है ऐसा जहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और सबसे ज़्यादा कहा जाए तो असर पड़ता है, तो पहले से क्या स्टेप सरकार को उठाए जाने चाहिए? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि ऑल डुएबल जो स्टेप्स हैं जो इमीडिएटली लिए जा सकते हैं वो लिए जा रहे हैं, और जो इंटरवेंशन करने वाले स्टेप्स होते हैं जो करवाए जा सकते हैं उसके लिए भी पूरे प्रयास गंभीरता से किए जा रहे हैं। जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे अनुरोध किया गया है आप कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालिए कि जिससे आर्टिफिशियल जैसे रेन के बारे में तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट की गई है। हमारी सरकार हिचक नहीं रही है,
हो सकता है कुछ चीजों के परिणाम सही आए नहीं आए, लेकिन हिचक नहीं रही है। जितने भी टेक्निकल इनोवेटिव इंटरवेंशन हो सकती है उसको पूरी तरीके से इवॉल्व करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ट्राई करने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन जो लोकल स्तर पे जो स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जो हाँ। विजिबल स्टेप्स हैं, उनको लिया जा रहा है, उनके परिणाम भी बेटर हैं। आने वाले समय में कविता जी से मेरा सवाल रहेगा। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इस पे गंभीर हैं। ठीक है। अभी पूरे नॉर्थ के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं उनकी बात हुई, उसमें भी अनुरोध किया गया कि हम लोकल स्तर पे, क्योंकि हमारा ज्योग्राफिकल एरिया ये है कि अगर पंजाब में, इवन पाकिस्तान के पंजाब में हैवी पराली जलाई जाती है तो उसका इफेक्ट भी दिल्ली तक आता है। तो हम कम से कम अपने पंजाब में, अपने हरियाणा में क्या बेटर कर सकते हैं, तो उस पर भी डिस्कशन हुआ है। आई एम श्योर आने वाले समय में परिणाम बेटर होंगे, और हम सब, जो आपने कहा कि लोकल स्तर पे जहां ऐसी चीजें हैं कि लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं या प्रदूषण में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उनको जरूर आइडेंटिफाई करें, जरूर रिपोर्ट करें और उस पर कार्रवाई की जाएगी। कविता जी, सवाल आपसे मेरा ये रहेगा, आपने कहा कि अब तो जैसे हाई टाइम हो चुका है, अब तो काम करना ही है, वी हैव टू हैव अ एक्शन प्लान, जिससे आगे और जो ये समस्या है और ज़्यादा 10 गुनी ना हो जाए, क्योंकि अभी से हम देख रहे हैं कि 5x हो चुका है ये समस्या। लेकिन अगर पहले जो स्टेप्स उठाए जाने चाहिए, इस बार आपको क्या लगा कि क्या कम रह गया? क्योंकि हम तो हर साल देखते हैं, स्पेशली दिल्ली में ठंड, इसके साथ पॉल्यूशन, इसकी मार पड़ती ही पड़ती है दिल्ली वासियों को। ऐसे में इस बार क्या कमी रह गई जो इस खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है पोल्यूशन? देखिए, पोल्यूशन की जो प्रॉब्लम है ना, वो इस बार और पिछली बार की नहीं है। हाँ। 10-12 सालों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, और पहले भी जो है प्रयासों, जो पिछले कुछ सालों में वो कंट्रोल नहीं हो पाया। मैं समझती हूँ उसका एक जो कारण है वो सेम ही है अभी तक। वो जो पराली की, जो देखिए फार्म्स फायर जलती हैं, वो इस बार भी जली हैं, पहले भी जलती थी। तो जो मेन मुद्दे हैं ना, वो ही सेम ही है, चाहे वो पिछले साल की बात करें, उससे पिछले साल की करें, चाहे आज करें। तो एक तो पराली की समस्या है, दूसरा गाड़ियों का प्रदूषण है, कंस्ट्रक्शन का प्रदूषण है, गार्बेज बर्निंग है। आज भी गार्बेज बर्निंग लोग छुप छुपा के कर रहे हैं। मैंने 1-2 बार रिपोर्टिंग भी की है, और मैं मानती हूँ कि उस समय तुरंत आके आग बुझा दी गई, पर आप देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गलती कर रहा है ना, चाहे वो कर्मचारी कर रहे हैं, चाहे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। फिर ये जो कारण है वो सब सेम है। एड्रेस वो पहले भी पूरी तरह से नहीं हो पाए थे, और अब जैसे ये कह रहे हैं कि हमारी पहली पारी है और आगे विंटर में कुछ कमी दिखाई देगी। अब देखो, आर्टिफिशियल रेन का प्रयास हुआ, वो विफल हुआ, तो मैं सोचती हूँ कि फिर एक बार और प्रयास करना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूंगी, क्योंकि इतनी बुरी हालत जारी रहने चाहिए। कविता जी, यही प्रयास है जो है कहीं ना कहीं सफल भी होंगे, जो लोगों की जिंदगियों पर अब बनाया है समस्या के तौर पर, ये आगे भी ठीक होगी। खेमचंद जी, अब जाइएगा जरा, वो जो आप बता रहे थे ना, जो कमेटी है उसको एक बार एडवाइस कर दीजिएगा, मेरे साइड से भी, अब अपने साइड से भी, कि लोगों की सांसों पर बनाया है संकट, और अब जरा देख लें, हाई टाइम हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली इस वक्त किस तरीके से AQI यहाँ पर खतरनाक श्रेणी में, खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, लोगों की सांस पर चिंताजनक जो है सवाल खड़े हो रहे हैं, और यहाँ पर जीना लोगों का दूभर हो चुका है। ऐसे में अब दरकार सिर्फ यही है कि सरकार यहाँ पर सामने आए, सरकार ऐसे स्टेप्स उठाए जिससे कि दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली वासी जो है, इस समस्या से थोड़ी सी निजात पाए। फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के उस पर भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट TV पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखते हैं।